यदि मूर्खन की बजाय बुद्धिमानन को ढूंढबे को लक्ष्य हो तो जे कार्य आपको क्षण भर में है जातो। वो कैसे? अरे हम है ना, और हमारो विभाग एक ते एक चतुर अधिकारी, एक ते एक सुजान दरोगा और एक ते बढ़ के एक सिपाही, और ऊपर ते हम बुद्धिमत्ता की पूरी टकसाल। हाँ? अच्छे अच्छे शातिरन को हमने कारागृह की हवा खबा दी। एक बार जाके पीछे हम पड़ जाते हैं। अब नाय नाय मेरा मतलब हर बार हमारे ही नाय चलत, कबो हमते भी बुद्धिमान और चतुर लोग आ जाते हैं जो हमें ही मूर्ख बना के निकल जाते हैं हमारे हाथ पे, जैसे कि आप। कैसा मूर्ख पुत्र दियो है ऊपर वाले ने। अरे का करूं मैं जाको, एक पुत्र और वो मूर्ख। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए। हे भगवान, कौन से पापन को दंड दियो है तेने मोए। अरे देख कैसे रहे हो तुम मोए, हाँ निर्लज्ज कहूँ को, खाबे गो का मोए। का भयो माई, आप अपने पुत्र को जाते रहे चो कोस रही हैं? अरे कोसू ना है तो और का करूं, कितना मूर्ख है जे, देले क्यों अकल ना है। अरे विश्वास ना होए ना तो खुद ही पूछ के देख ले। अच्छा अच्छा, आप शांत है जाओ, मैं आता हूँ। आओ आओ। ये छोटे से मित्र, ये बताओ एक और एक कितने होते हैं? 11। संसार में सबसे शुद्ध भावना कौन सी है? घृणा। हमारे राजा कौन है? भगवान। देखो देखो आपने अपने जा मूर्ख की मूर्खता की पराकाष्ठा। अरे जा करम जले को इतना ना पता कि हमारे सम्राट राजा कृष्णदेव राय हते। अरे का करूं मैं ऐसी मूर्ख संतान को। और तो और कल तो जाने अपनी मूर्खता की सबरी सीमाएं लांग डाली। अरे पानी मांगो हो मैंने पीबे के लिए, जब तक जे लातो मेरी आंख लग गई, और जे मूर्ख सबरी रात मेरे सिरहाने पानी को बर्तन लिए खड़ो रहे हो। माई, आप अगले रविवार अपने पुत्र को लेके राजमहल आ सकते हैं? राजमहल? वो चो? शायद महाराज के दर्शन ते जाको भविष्य बन जाए। महाराज के दर्शन के सौभाग्य का अवसर कौन छोड़ सकता है। हम अवश्य आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ है मान्यवर, हमने आपकी खोज में पूरा नगर जान मारो। आप चलो। कहाँ चलो? हमारे गुरुजी ने याद करो है तुम्हें। तो चलो। और यदि मैं मना करूँ तो? मना करने को तो प्रश्न ही नहीं उठा। आपको हमारे संग चलना ही पड़ेगा। यहाँ हमें मना करने को साहस काऊ को ना है। हम की? हाँ बिल्कुल, जब हम आपके पैर पकड़ लेंगे और पैर पकड़ के तब तक ना छोड़ेंगे जब तक आप हमारे संग चलने के लिए तैयार ना है जात। और जब आपके पैर पकड़ेंगे फिर तो आपको चलना ही पड़ेगा ना है? चलो महोदय, हमारे संग चलो, कृपा करके चलो। अगर आप हमारे संग ना गए तो हमारे गुरुजी हमारी खाल खींच लेंगे और हमारे अंदर भूसा भर देंगे। आप चलो, दया करके चलो। भगवान आपका भला करेगा। अरे छोड़ो। अरे चलो चलिए। दो मूर्ख तो यही मिल गए, अब चले कहाँ चलना है? देखो हमने कही होती ना, यहाँ कोई हमें मना नहीं कर सका। चलो 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 चलो। प्रिय, कहाँ पे जा रही है तो? कहाँ भयो? का भयो, कुछ बताओगी भी? आपने मोए प्रिय कहो। हाँ कहा। स्वयं हमारे भगवान ने मोए प्रिय कहो। हाँ कहा। मेरे पति परमेश्वर ने ब्याह के इतने सालन में पहली बार प्रिय कहो। बिल्कुल कहा। धन्य है गई स्वामी, मैं तो धन्य है गई। प्रिय, तुम मोए बहुत प्रिय है तो। हाँ, आखिर अर्धांगिनी हो हमारी, धर्म पत्नी हो। अब तुम्हें प्रिय नाय कहेंगे तो और कौन है प्रिय कहेंगे? पगली। हे प्रभु, हमें जा खुशी को सहन करने की शक्ति दे। इतनी खुशी में हमारे प्राण ही नाय निकल जाए स्वामी। हम आज इतने खुश हैं कि आज हम जो प्रतिज्ञा करते हैं। नाय 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 नाय, आज कोई प्रतिज्ञा नाय, आज कच्छू नाय। संभवतः आज के बाद तुम्हें प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता ही ना रहे। वो चाहो स्वामी,
अतिथि जो आ रहे हैं हमारे घर, अतिथि पंडित रामाकृष्ण। वो चो तुमते मिलेगो तबे तो तुमते हमारे प्राण छूटेंगे। जी मैं केबे को अर्थ हते कि हम बाय बताबो चाहते हैं, बाय दिखाबो चाहते हैं कि आज के युग में भी तुम जैसी पवित्र नारी, तुम जैसी समर्पित जीवन संगिनी, तुम जैसी आदर्श धर्म पत्नी भी बहुत हैं। परंतु भगवान, अभी तो हम आपकी दीर्घायु के लिए मंदिर जा रहे थे। प्रिय, अतिथि सत्कार ते बड़ी पूजा और का होगी। छोड़ो, कल चली जाइयो मंदिर। आज अतिथि सत्कार को धर्म पूरा करो। भीतर जाओ और कछु जलपान को प्रबंध करो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा। बस कछु दिनन की बात हते, बाकी बात तुम कौन और हम कौन। हम होंगे पंख फड़फड़ाते भय स्वतंत्र पक्षी, फड़फड़ 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 फड़फड़। और कितना समय लगेगा स्वामी? इतने कहो, शीघ्र अपनी चाल चलें और खेल समाप्त करें। नेक रोको छोटी महारानी जी। बड़ी महारानी को नेक सोचवे को समय तो दो। अरे जा में सोच भी की का आवश्यकता है। इतने सारे खाने खाली पड़े हैं, कोई भी मोरा उठाओ कहूँ रख दो। छोटी महारानी जी ऐसो नाय होते जे शतरंज को खेलते सोच समझ के चाल चलनी पड़त है जामे। चाल चलबे में इन्हें सोच भी की का आवश्यकता है। चाल चलबे में तो माहिर हैं जे सुबह से शाम तक इनको कार्य ही का है सिवाय चाल चलबे के। महाराज चलो छोड़ो ना जे सब, हमने आपके काजे विशेष व्यंजन बनाए हते। करेला को हलवा और धनिया को अचार। का बनायो? करेला को हलवा और धनिया को अचार। ऊपर से केला के छिलका को जो मुरब्बा बनाया है ना, भाई आप खाएंगे तो उंगली चाटत में रह जाएंगे। जी हम जाके अभी खाना लगवा रहे हैं, लेकिन हमारे अभी तक जो खेल समाप्त है जाना चाहिए। अरे आओ 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 पंडित रामाकृष्ण आओ, स्वागत है आपको, स्वागत है। पिछली बार जब आपको हमारे निवास स्थान पे आबो भया हो तो सेवा सत्कार ना कर पाए आपको, तो सोचो बुला के अपनी भूल को सुधार लियो जाए और आपके द्वारा करे गए अतिथि सत्कार को ऋण चुका लियो जाए। अहो भाग्याचार्य, अहो भाग्य। महान राजगुरु तथा आचार्य के निमंत्रण को सौभाग्य तो केवल सौभाग्यशालीन को मिलता है भाई। जा निमंत्रण के लिए धन्यवाद आचार्य, किंतु आप भूल रहे हते कि मेरे यहाँ आप दूसरी बार ना है, तीसरी बार हते हैं। की बात कर रहे हैं आप, जब आपने हमारो सब कुछ लुटवा दियो हो, हमारे घर पे डाको डलवा दियो हो, मल्लू देवाते हैं जी। कोई बात नहीं है, हम तो भाई कब को भूल चुके हैं। हाँ। आप भी भूल जाओ। हाँ। बामे काऊ की त्रुटि ना हती, परिस्थितियां ही ऐसी हती। सच बात तो ये है कि असल में हम एक दूसरे को समझ न सके। हाँ। अन्यथा इतने बुरे ना हैं हम। कितना बुरा है जे जाको हिसाब तो नरक के गणित तक भी ना लगा पाए होंगे। अरे गिनती कर रहे होंगे जाके कुकरबन की, पर गिनती होगी कि पूरो है को नाम ही ना ले रही होंगी। बुढ़ऊ पाप ही बहुत करे हते। अरे शिष्यों, जाओ जाके गुरु माता ते कहो कि अतिथि के लिए कुछ जलपान लेके आवे। जी गुरुजी, अभी बुला के लात हूँ। जरा जाओ। कैसी चल रही है आपकी खोज? मिलो कोई मूर्खिया। मिल जाएंगे आचार्य, एक मूर्खी तो है जो छुपाए ना छुपत, सामने ही होते हैं, बस परखबे की दृष्टि होनी चाहिए। हाँ बात तो सही है, सामने होते हैं बस पहचानना होते हैं।
हमने तो आपसे पहले ही कहा तो कोई संकोच, कोई पक्षपात ना होना चाहिए जहाँ मामले में। जहाँ मूर्ख मिले दबोच ले, बंदी बना ले। ये नए सोचनो कि किन की पत्नी है, किन को पति है। कर्तव्य है तुम्हारी, कही कही ना। अरे आओ 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 आओ, आप इन्हें तो पहचान ही गए होंगे। ये है हमारी धर्म पत्नी वरुणमाला। प्रणाम देवी। दीर्घायु भव। लेओ जलपान ग्रहण करो। जी धन्यवाद। अरे वरुणमाला, अपने स्वप्न के बारे में इन्हें बताओ। स्वप्न? हाँ, बड़ो कमाल के स्वप्न देखो हमारी धर्म पत्नी ने। बताओ ना अपने स्वप्न के बारे में, इन्हें भी बताओ। बता दे। ये बाहर के थोड़ी ना आते, अपने ही आते। बताओ। अपने ही है? हाँ। किंतु आपने तो कही थी कि जे कुटिल है, क्रूर है, हाँ? कुकर्मी है। का कही हमने? कैसी बात कर रही हो? कछु भी ना कही हमने। और जी भी कही हती कि कछु ना कही हमने। सुनत कछु और है, समझत कछु और है। विचित्र है। हमने काऊ और के बारे में कही, समझ गई आपके बारे में। अच्छा जान दे हो, भाग्यवान। एक काम करो, अपने स्वप्न के बारे में इन्हें बताओ। जो आज्ञा स्वामी। हमने अपने स्वप्न में देखा कि हमारे घर के पिछले भाग में बहुत बड़ो खजानो गड़ो भयो है, जबकि वहाँ 200 वर्ष पुरानो बरगद को वृक्ष खड़ो है। और इन्हें स्वप्नात है कि वह वृक्ष के नीचे खजानो गढ़ो भयो है। और देखो का कहते हैं हमारी महान बुद्धिमान धर्म पत्नी। कहत है कि हम वह वृक्ष को उखाड़े, अपनी एक उंगली पे उठाएं और हमारे शिष्य धनी मनी वहाँ से खजानो निकाल लें। अब बताओ, आपने सुनी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात? जाते पहले हमारी तो हंसी नहीं रुक रही जब से हमने इनके स्वप्न वाली बात सुनी है। देखो आपने पंडित रामकृष्ण कितने परे हैं हमारे स्वामी। भौतिक संसार थे, धन ऐश्वर्य वैभव, काऊ के प्रति कोई लालच, कोई मोह न आए। बस अपनी ही प्रभु भक्ति में लीन एक विशुद्ध आत्मा। अब आप ही बताओ, ऐसे महाज्ञानी सत्पुरुष के आगे हम सभी मूर्ख नाय भये? देखो ना कैसे हंस रहे हते हम पे। धन्य है हम प्रभु, धन्य है। जमे हंसबे वाली क्या बात है आचार्य? संभवतः आपको अपनी धर्म पत्नी में एक मूर्ख दिखाई दे रहे हो है, किंतु जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मुझे तो उनमें आपके प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा और विश्वास दिखाई दे रहे हो है। मैं तो उनकी आपके प्रति जा श्रद्धा और विश्वास को मुक्त कंठ से प्रशंसा करूंगा आचार्य। जो उन्होंने स्वप्न देखो बेझिझक आपको आगे बता दियो, क्योंकि उन्हें संपूर्ण विश्वास है कि उनके पतिदेव कछु भी कर सकते हैं। आपके काजे कछु भी संभव है आचार्य। आपको तो आपके प्रति उनकी भक्ति भाव और अपूर्व श्रद्धा की भावना के आगे नतमस्तक होना चाहिए आचार्य। आस्था और श्रद्धा बहुत ही पवित्र भावनाएं होती, उनको कबो परिहास मत उड़ाओ, क्योंकि जब तक जे भावना इनमें है तब तक आप हैं। जे नाए तो आप भी नाए। आज्ञा करो जी।
और हाँ आचार्य, क्षमा करियो, आपको सिखावे के लिए अभी बहुत छोटो हूं आपते, किंतु एक बात अवश्य कहूंगा आचार्य कि जो पुरुष अपनी धर्म पत्नी को सम्मान कर बो नाय जानत, वह पुरुष कहलावे को भी अधिकार नाय है। मेरे संस्कार में तो जा घर में एक स्त्री को सम्मान नाय होत, वो घर शवगृह होत है। देवतान को आशीर्वाद भी बा घर को ही मिलत है जहाँ स्त्री पूजी जाती है। संभवतः आप भूल गए आचार्य कि जब कबो भगवान को भी मनुष्य के रूप में धरती पे अवतरित होना पड़ो, बाय भी हर बार एक स्त्री के गर्भ से ही आना पड़ो, और कोई विकल्प तो ही ना है उनके पास। और तो और जिन भगवान की आप मैं हम सब आराधना करते हैं, वो भी एक स्त्री है, स्वयं देवी मैया, मैया काली। जाय लिए स्त्रीन को सम्मान कर वो सीख ले गुरुवर, आपके आधे पाप वैसे ही क्षमा कर दे जाएंगे। महाराज, हमें नेक्स्ट समय और दे दे। लियो लियो, आप जितना समय चाहिए उतने लियो, हमें कोई शीघ्रता ना है। ऐसे भी हमारी भूख थोड़ी मर सी गई है। वो तो हम समझ ही रहे हैं प्रभु, परंतु जो समझ में ना आ रहे हो है वो ये है कि आजकल आपके राज दरबार में है क्या रहे हो है। हम समझ पा रहे हैं आप कौन सी तरफ संकेत कर रही हैं बड़ी महारानी जी। पंडित रामाकृष्णा को मूर्खन को ढूंढे को जो आदेश हमने दियो है वो तर्क संगत नाय है। संभवतः बाय काउ सीमा तक पागलपन भी कहो जा सकत है, किंतु हम करते भी तो क्या करते। राजमहल के मूर्खन ने हमारी दशा इतनी अस्त व्यस्त कर दी हती कि हम क्रोध में आ गए और हमते ऐसो आदेश निकल गयो। अब ऐसो आदेश निकल गयो तो निकल गयो, महाराज है वापस भी तो ना ले सकत। आदेश दे दियो ठीक है, पर आपने रामाकृष्णा को बा कार्य को पूरा करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दे दी, और स्वतंत्रता भी जा बात की कि वो कहूँ ते भी कोई भी मूर्ख ढूंढ सकत है। का कहवे को प्रयास कर रही हैं आप? हम तो सिर्फ यही कहना चाहते स्वामी कि जब तक रामाकृष्णा को कार्य पूर्ण ना है जात, तब तक महल के कुछ लोगन को उनकी दृष्टि से बचा के रखना होगा। कहूँ ऐसा ना हो कि मूर्ख की श्रेणी में रामा के हाथन बंदी बना लिए जाएं। बस। किनकी बात कर रही हैं आप? हाय राम हमारी। आपने सुनो भी है कि हमने कहो का है। अब जामे सुनने की आवश्यकता ही कहा है। आपके पास हमारे विषय में बात करने के अतिरिक्त और कोई विषय भी है? अब ईश्वर ने हमें इतने ज्यादा सुंदर, बुद्धिमान और आकर्षक बनाया है, तो जामे हमारी का त्रुटि है। आपको हम एक सलाह दें? जी जी दियो सलाह। कछु लोगन को कछु दिन के काज रामाकृष्ण की दृष्टि से बचा के रखियो, चौकी वो काउए ना छोड़ बे बारे जहाँ मूर्ख मिलो ना है के बंदी बनायो ना है, चाहे वो महल की दासी हो या फिर महारानी। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? तो महाराज कब प्रस्तुत कर रहे हैं रामाकृष्णा आपके समक्ष 8 मूर्खन को? कल।